आपका स्वागत है। आइए, क्या हाल है दोस्तों। बहुत सारी ज़बरदस्त गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लेके आए हैं। हफ्ते का आखिरी दिन है, पूरे हफ्ते का मसाला आपको आज मिल जाएगा। जो आपने मिस किया है अपडेट पूरा आपको यहाँ मिलेगा, चिंता मत करिएगा। हमने बहुत सारी वीडियोस डाल दी है, अगर आपने नहीं देखा है जाइए सपोर्ट करिए, चैनल पर सारे वीडियोस देखिए। और नेक्स्ट वीक से एम्बार्गोज है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट वीक और फिर नेक्स्ट वीक आई थिंक 2 वीडियोस आएंगे और फिर जुलाई की फर्स्ट वीक में 3 वीडियो आएंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, बहुत मुझे ट्विटर पे भी मैंने पूछा था, अच्छा लग रहा है सवाल पूछते पूछते, कि आप जो करंट स्मार्टफोन अभी इस्तेमाल कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग क्या है, क्या प्राइस है, बस वो कमेंट के अंदर बता देना। मेरे पास सैमसंग S25 अल्ट्रा है, तो हमें पता है 1 लाख के ऊपर ही है। तो आपका प्राइसिंग क्या है वो मुझे ज़रूर बताना। लाइक करिए, खूब सारा प्यार बना के रखिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फटाफट से आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दोस्तों मीडियाटेक की तरफ से। फाइनली मीडियाटेक ने अपनी न्यू चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 लेके आ गया है। ये जो है 8350 याद है ना, वो अच्छी चिपसेट है, उसका सक्सेसर है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि A725 वाले कोर्स मिल रहे हैं CPU में, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर 3.25 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। आपको जो GPU है वो 7 कोर का मिल रहा है, माली G720, LPDDR5X, UFS 4, WQHD+ वाली डिस्प्ले, 4K 60 FPS में, कैमरे में HDR भी है, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जनरली बताया जा रहा है कि जो डायमेंसिटी 8350 है उससे अराउंड 30% इसने इंप्रूवमेंट्स लाया है। और मैं ऑनेस्टली कहूँ, मीडियाटेक के बहुत सारे चिपसेट्स है, बट डायमेंसिटी 8350 मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। अब देखना है कि ये कितना अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले ओप्पो का जो Reno 14 Pro आएगा उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो जब इंडिया में लॉन्च होगा तो Reno के बारे में तो आपको बताएंगे और इस चिपसेट के बारे में भी आपको सब बताएंगे। देखिए दोस्तों, NFC के बारे में ज़्यादा लोग बात करते नहीं है, क्योंकि NFC को इतना इंपॉर्टेंस मिलता ही नहीं है। वजह ये है कि फ़ोन के अंदर कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है, और उसमें जब होता भी है तो कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अब यहाँ पर NFC में एक नया वर्जन आ गया है, NFC 15। बेसिकली ये पहले क्या होता था, जो NFC फ़ोन्स में या दूसरे डिवाइसेस में जो होते थे उनमें 0.5 सेंटीमीटर्स का रेंज होता था, ये बढ़कर 2 सेंटीमीटर हो गया। हाउएवर ये भी कम है, बट काफ़ी बड़ा अपग्रेड है अगर 0.5 से 2 को कंपेयर करते हैं। तो ये एक चीज़ लेके आया है, इसकी लेटेंसी को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है, और साथ में आगे चल के बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, अदर जो वेरिएबल डिवाइसेस है उनके अंदर ये नया NFC 15 हमें देखने को मिलेगा। गोइंग फॉरवर्ड 2025 की एंड से या 2026 में काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिनमें ये नया वाला NFC वर्जन आएगा। देखिए, NFC के बारे में कोई बात नहीं करता, हमने आपको बता दिया है, नॉलेज ले लीजिए। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने भाई सबको चौंका दिया। उन्होंने हाल ही में बताया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 16 बिलियन पासवर्ड्स, अब आप सोचो यार, आबादी ही कुछ 7-8 बिलियन की है, तो 16 बिलियन भाई आपके एक अकाउंट नहीं होंगे ना, आपके अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी होंगे, ट्विटर पे भी होंगे, है ना, स्नैपचैट पे भी होंगे, टेलीग्राम पर भी होंगे, माइक्रोसॉफ्ट पे भी होंगे, एप्पल पर भी होंगे। तो ये सबके एक आदमी के 1-2-3 पासवर्ड मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, टोटल 16 बिलियन पासवर्ड्स जो है वो ब्रीच हो गए, लीक हो गए। इसमें URLs, यूज़र नेम, पासवर्ड, सब कुछ यहाँ पर मैं जोड़कर आपको बोल रहा हूँ। और डेटा हिस्ट्री जो है ना, मतलब जो ब्रीच की हिस्ट्री होती है उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक हुआ है। इससे पहले इतने पासवर्ड्स लीक्स कभी नहीं देखने को मिले थे, और इससे कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए आपको अपने अभी जो करंट आप अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं या कहाँ पर भी, आपको सिर्फ पासवर्ड को चेंज करके थोड़ा और डिफिकल्ट कर देना है, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है तो आपको वो करना है। बस ये 2 चीज़ करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ का काम है ये। हम भी, हमारे तो बड़े बड़े अकाउंट है भाई, हमको तो डर लगता है, हमारा बिजनेस इस पर चल रहा है, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस खाली आप पासवर्ड चेंज करो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो, दुनिया चल रही है, चलते रहने दो। सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन, जी हाँ, इसके फर्स्ट एवर लुक यहाँ पर बाहर आ गए। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये रेंडर्स है, और देखकर बस कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, वही सेम S24 फैन एडिशन जैसा ही है। ये ब्लैक कलर में या ग्रे कलर, पता नहीं, ऐसे कुछ कलर में निकल कर आया है। स्लिम ट्रिम है, थोड़ा और स्लिम बना दिया ऐसा लग रहा है। बाकी अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें वही सेम Exynos 2400E वाली चिपसेट होगी जो हमने S24 फैन एडिशन में देखा था। क्या अपग्रेड्स हो गए इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, अपडेट्स में शायद कुछ अपग्रेड्स आएंगे, 7 की जगह 8, 9, 10, पता नहीं, सैमसंग यही कर रहा है आजकल। तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली S25 फैन एडिशन में क्या होने वाला है, बट ऐसे कुछ अर्ली लुक्स यहाँ पर निकल कर आए, कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। नथिंग फोन 3 को लेकर भाई काफ़ी सारे चर्चे हो रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही है जब से उन्होंने अपना नया चिपसेट
उनके फ़ोन के लिए अनाउंस किया। नथिंग फ़ोन 3 में उन्होंने बताया कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 होने वाला है। यहाँ पर उन्होंने एक तरफ बात करी है कि ट्रू फ्लैगशिप फ़ोन होगा हमारा, वन ऑफ अ काइंड, और ये सब सारी बातें करी है। हमें लगा कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने दिया स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। फिर उनसे पूछा गया कि ऐसे क्यों किया गया, तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई देखिए ये हमारा मतलब जो चिपसेट है वो बहुत स्टेबल है, इसमें लॉन्गर अपडेट्स भी आपको मिलेंगे वगैरह की चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो मुझे डाउट लग रहा है कि आप, मुझे पता नहीं लोगों को कितना पसंद आएगा। चलो चिपसेट तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट फिर प्राइसिंग की बात आ जाती है। 50 के नीचे, 40 के नीचे कुछ वैसे होना चाहिए। ये 60,000 के ऊपर जाएगा तो फिर नो सेंस, क्योंकि हमें बहुत सारे पावरफुल फ्लैगशिप फोन्स मिल जाते हैं इंडिया के अंदर जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी इसमें जो ग्लिफ डॉट मैट्रिक्स या ग्लिफ मैट्रिक्स जो भी आप बोल लीजिए, फ़ोन के बैक में ऊपर राइट साइड में आपको मिलेगा कॉर्नर के अंदर, कुछ इसके भी यहाँ पर वीडियोस वगैरह लीक हुए थे, ऐसा कुछ एनिमेशन होगा, तो ये कूल लग रहा है। बट बाकी सब तो ठीक है, इनका कैमरा सॉफ्टवेयर भी अच्छा होगा, हमें ये भी पता है, बट प्राइसिंग जो है उसको कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। वैसे आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं नथिंग फोन 3 का, कमेंट में जरूर बताना। BSNL 5G अब बन चुका है BSNL Q5G। किसने डिसाइड किया रहेगा ये नाम, मेरे को समझ नहीं आया। हाउएवर Q का मतलब है क्वांटम 5G, जो कि अच्छी बात है, बट यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये किसने सोचा रहेगा। मतलब बैठे बैठे लोग ऐसा लिख रहे होंगे, क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। बाजू वाले में किसी ने बोला रहेगा, अरे क्यू यार, अरे हाँ BSNL Q5G। Q का फुल फॉर्म ये भी होता है कतार में है, क्योंकि इनका 5G अभी तक आया नहीं है, कतार में ही है, क्या ही बोलना। और 4G रो रहा है इतना, तो 5G तो कितना रोएगा पता नहीं, और कब आएगा ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ, BSNL को एक नेमिंग मिल गया 5G के लिए, Q5G, क्वांटम 5G। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। Samsung Galaxy Z Fold 7 और Z Flip 7 ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने आ गई है, जुलाई 9। ये पोस्टर सामने आया, इससे पता चल गया ये 9 जुलाई को दोनों फोन्स आने वाले हैं। ऑब्वियसली उसी टाइम इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। मुझे अच्छा लगा कुछ जो लाइव फोटोज निकल कर आए थे ना Samsung Galaxy Z Fold 7 के, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। काफ़ी स्लिम बना दिया है इस बार उन्होंने, और बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ऑनर वाले एक तरफ बहुत ट्रॉल कर रहे थे सैमसंग को अपने फोल्ड्स दिखा दिखा के कि भाई आपका तो इतना बद्दा लगता है, हमारा देखो कितना पतला है। अब शायद वो लोग ट्रॉल नहीं करे, क्योंकि सैमसंग सीख गया है, सैमसंग ने भी एकदम पतला फोल्ड बना दिया है, तो बहुत कूल लग रहा है ये लाइव फोटोज से, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट S25 अल्ट्रा से भी कंपेयर किया जा रहा है, उसके काफ़ी क्लोज है। तो मतलब अब ऐसा लगेगा कि हाँ आप एक फोल्ड नहीं बल्कि एक स्मार्टफोन ही यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, कितना महंगा होगा, क्या होगा। ऑब्वियसली बहुत पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जब आएगा अनबॉक्सिंग करेंगे या रिव्यू करके आपको सब बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर फास्ट टैग को लेकर काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। देखिए, अगर आपके पास कार है, वैसे वही अपनी नॉन कमर्शियल प्राइवेट कार की बात हो रही है, अगर आपके पास कोई भी ऐसे 4 पहियों वाली गाड़ी है, तो आपको बता दूं अब जो है फास्ट टैग के लिए उन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन लेके आ गया है। आपको मात्र साल का 3,000 रुपये देना है, और जितने भी जो नेशनल हाईवे है इंडिया के अंदर उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, जहां पर आप 3,000 रुपये देकर सारे टोल से आराम से गुजर सकते हैं। आपको वहां पर कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पर टोल की अगर बात करें तो 15 रुपये है। एक बार में 3,000 रुपये का आप टॉपअप करा दो और आपका काम पूरा हो गया, विच इज़ वेरी गुड। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो हमारे वीडियोस देखते हैं और जो गाड़ी चलाते हैं क्या आप मुझे बताइए, जो हमारे वीडियोस देखते हैं उनमें से किसी के पास कार है, और ये खबर सुन के आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। Redmi Note 15 सीरीज को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। Redmi Note 15 सीरीज में ऐसा बताया जा रहा है, अब किस में होगा ये नहीं पता, प्रो में होगा, प्रो प्लस में होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ये बोल रहे हैं कि बैटरी इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है। 7500 mAh की बैटरी होगी, साथ ही साथ क्वाड कर्व्ड आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बढ़िया IP रेटिंग्स होगी, और ये भी बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 हो सकता है। होपफुली इस बार जितने Xiaomi पे दाग लगे हैं वो धुल जाए, क्योंकि हमें पता है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उनकी इतनी खास नहीं हो रही है आजकल उनके Redmi या नंबर सीरीज़ को लेकर। लेट्स सी Redmi Note 15 सीरीज़ कुछ यहाँ पर कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलहाल के लिए ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट हमें पता है एंड ऑफ द ईयर ही शायद ये फ़ोन्स आएंगे। जब आएंगे आपको सब बताएंगे। सैमसंग ने वैसे हाल ही के अंदर स्काइलो के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर D2D। इसका मतलब ये है डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी। उनके जो Exynos 2500 वाली जो चिपसेट है ना, उसके अंदर ये फीचर होगा, और आने वाले समय के अंदर ये चिपसेट अगर कोई भी फ़ोन में होगी तो आपको इमरजेंसी सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी, जो हमने आईफोन्स में देखा है। इनफैक्ट Pixel 9 सीरीज़ में भी हमने ये देखा है, अगर आपको नहीं पता है तो,
क्योंकि इसके अंदर जो उन्होंने मॉडेम यूज़ किया है वो वही सेम है वो पिक्सल 9 सीरीज़ में हमें देखा है। तो कुछ वैसे ही यहाँ पर चीज़ें हो रही है और सैमसंग भी आगे चल के जिनमें एक्जीनोस 2500 होगा उनमें इमरजेंसी सैटेलाइट कनेक्टिविटी देगी, बट हमें नहीं चाहिए एक्जीनोस 2500। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, जब आएगा आपको बताएंगे। टेक्नो पोवा 7 सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फ़ोन्स फ्रॉम टेक्नो। उनकी जो पोवा 7 सीरीज़, मतलब उनकी जो पोवा के नंबर सीरीज़ होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी बढ़िया काम करते हैं वो लोग। और पोवा 7 सीरीज़ दोस्तों प्रॉब्ली इस महीने की एंड या जुलाई के अंदर हमें देखने को मिलेगी। ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है, पोस्टर भी इनका सामने निकल कर आ गया है, ऐसी लाइट्स वगैरह दिख रही है, तो कुछ ग्लो लाइट्स लगता है बैक कैमरे में हमें देखने को मिलेगी। और उसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हो गए। और टेक्नो वाले और इन्फिनिक्स वाले आजकल तो भाई आग लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कितना आग लगाता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आई भाई सच बोलो, अगर आई है तो लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।